हेलो क्लास, एग्जाम मैच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो क्या आपको प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है? क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं? क्या आपको डिप्रेस फील होता है हमेशा? क्या आप आलसी रहते हैं? क्या आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता? इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। तो 3 स्टेप में आप मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कहलाता है कि आप डेटा फाइंड आउट करें। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है, अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो वहां पर डायरेक्ट डेटा गिवन होता है। ठीक है, वहां पर अगर मेरे पास 2 + 2 दिख रहा है तो मुझे पता है कि मुझे 2 और 2 को प्लस करना है। वहां पर मुझे वहां पे कोई लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखा। तो जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास तो वहां से आपको डेटा निकालना रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए डेटा निकाल लिया हमने। अब क्या करना है? अब हमें अप्लाई करना है मेथड। ठीक है, मेथड या टेक्निक, जो भी आप टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो टेक्निक आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो मेथड या टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड या टेक्निक क्या हो सकता है? मेथड या टेक्निक, मान लीजिए कि मेरे पास डेटा गिवन है, मुझे पास स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास डिस्टेंस गिवन है भाई कि मैं 12 किलोमीटर डिस्टेंस या 120 किलोमीटर डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई टाइम बताओ कितना होगा। तो ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने क्वेश्चन से निकाला है, ये पार्ट कहलाता है डेटा। ठीक है, ये बात बताता है मुझे कि मुझे निकालना क्या है। जब मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे निकालना क्या है, ठीक है, यानी फाइंड आउट क्या करना है, यानी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस यानी कि आपकी जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। अब आपके पास आ जाता है मेथड या टेक्निक। तो आपके हर एक चैप्टर की अलग अलग मेथड्स होंगी, अलग अलग टेक्निक्स होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, तो हमारे पास एक टेक्निक या मेथड है, वो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो अब मेरे पास मेथड आ चुका है। ठीक है, अब मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा? वैल्यूज को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 120/60। क्लियर? तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, क्या? कैलकुलेशन। क्या आ जाता है हमारे पास? कैलकुलेशन। क्लियर? ये रहा कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब क्या भाई? इसको कैंसिल आउट कर लो, 61 से 60, 62 से। तो हमें पता चल गया कि भाई 2 घंटे के अंदर हमारा जो है ये बंदा 120 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम का हो गया क्या? सोल्यूशन। तो किसी भी प्रकार की मैथ्स की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 3 स्टेप में आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही एकदम नए नए स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देती हैं, तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि उसके अंदर से डेटा निकाल सकें। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ मेरे पास डेटा आ चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक बार डेटा आ गया तो उसके बाद आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए आपने डेटा निकाल लिया कि हाँ भाई ये डेटा है मेरे पास। अब आपको पता चल गया कि आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें जैसे ही आपको पता चल जाती हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं मेथड, रिस्पेक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं। जो भी टेक्निक आप पढ़ने वाले हैं क्लासेस में उसको अप्लाई करते हैं। जैसे इस केस में हो गया मेरा कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। राइट? अच्छा, फाइनली हमारे पास अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन। मतलब फाइनली हमें टेक्निक्स जो भी हमारे पास मिलेंगी उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद अल्टीमेटली हमको करना क्या होता है? हमें अल्टीमेटली करना होता है कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको क्या हर क्वेश्चन में मिलने वाला है? हाँ या ना? चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, चाहे आप डीआई पढ़ें, चाहे आप पढ़ें सीआईएसआई, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपको अल्टीमेटली लास्ट में करना क्या पड़ता है भाई? स्टेप नंबर 3 यानी कि कैलकुलेशन। हाँ या ना? क्लियर? तो कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक चीज में आने वाला है।
स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हम सिर्फ स्पीड टाइम डिस्टेंस के टॉपिक में कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का तो वहाँ लगने वाला है नहीं मेथड, है कि नहीं। तो टेक्निक हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की अलग अलग होने वाली है, बट कैलकुलेशन जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में आने वाला है आपके पास। इसका मतलब अगर मैंने कैलकुलेशन में पकड़ बना ली, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मैंने कैलकुलेशन में पकड़ बना ली, इसके बाद मैंने उठाया मेथड और टेक्निक्स सीखना चालू किया, ठीक है, उनको अप्लाई करना चालू किया, और अगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे पास आ जाएगी क्या, कौन सी कला आ जाएगी, मेरे पास डेटा निकालने की कला आ जाएगी कि भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है मेरा, आखिर क्वेश्चन चाहता क्या है मुझसे, ठीक है। तो जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको डेटा निकालने की पावर आ जाती है। सेकंड, जब आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हो, ठीक है, उन्हें अप्लाई करते हो तो उन टेक्निक्स का, इन मेथड्स का आपको ज्ञान होता है, क्लियर है। और आपको वो टेक्निक्स या मेथड आपको कैसे पता चलेगा कब अप्लाई करना है, तो वो डेटा से पता चलेगा। अगर मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस का डेटा गिवन है तो मुझे पता है कि स्पीड टाइम की टेक्निक्स लगने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट में होने वाला है क्या, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि हमारे पास कैलकुलेशन भाई हर एक चीज में आने ही वाला है, तो इसीलिए सबसे पहली जो कहानी हम चालू करेंगे वो कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आने वाले जितने भी वीडियोस मिलने वाले हैं आपको वो सब कैलकुलेशन पे बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं, क्यूब रूट कैसे निकलते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। और सबसे पहला, अभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि डेटा निकालिए, ठीक है। उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, उस पर जो भी टेक्निक या मेथड आपने सीखा है उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, और देन कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कैलकुलेशन में पकड़ नहीं बनाई है तो दो चीज़ों की दिक्कत है। पहला तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि आपका सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप, तो एक्यूरेट आंसर आने के तो कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप स्पीड चाहते हैं तो आपको माइंड कैलकुलेशंस आने चाहिए, मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशन आप माइंड में करें, ठीक है। मैक्सिमम कैलकुलेशन आप माइंड में क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका माइंड में आप बहुत जल्दी जल्दी सोच सकते हैं चीज़ों को, क्लियर है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गाना गा रहे हैं, जैसे मान लीजिए खैरियत पूछो आपने गाना सुन रहे हैं आप आपके ये सुनने के बाद दिमाग में चलने लगेगा यही गाना, ठीक है। अब आप चाहें तो ये अरिजीत सिंह से तेज भी गवा सकते हैं इसी गाने को, और इसी गाने को आप धीमा भी गवा सकते हैं सेम सिंगर से अपने दिमाग में। इसका मतलब आप अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा अलग अलग क्रेजी चीजें। आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और उसको स्लो मूव भी कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम काफ़ी सारे कैलकुलेशन सीखेंगे कि हम माइंड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉपी पेन में करेंगे उसको, बट मैक्सिमम कैलकुलेशन हम ट्राई करेंगे कि माइंड में हो जाए, दिमाग में कर लेंगे हम उसको, क्लियर है। अभी बात आती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि भाई लाइफ की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आपकी भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की प्रॉब्लम होती है। तो ये सिर्फ ये फंडा जो मैंने अभी बताया आपको, डेटा निकालना, ठीक है, जो डेटा निकालने का फंडा बताया कि हाँ भाई डेटा निकालो, उसके बाद कोई मेथड अप्लाई करो उसमें, ठीक है। और फिर तीसरा क्या होता है, कैलकुलेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ ना मैथ्स की प्रॉब्लम है बल्कि आपकी लाइफ की भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप डेटा निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप डेटा निकालिए कि आखिर लाइफ में चीज़ें हो क्या रही हैं, उन चीज़ों के कारण क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, ठीक है। आखिर क्या पॉइंट है, किस इंटेंसिटी से चीज़ें हो रही हैं आपके, पर्टिकुलर मेथड के बारे में जानिए कि हाँ उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कैसे हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए कि हाँ भाई इतना इतना मेरा पैसा लगेगा या फिर इतना मेरा टाइम लगेगा। दो ही चीज़ें आप खर्च कर सकते हैं इस टाइम पे, या तो पैसा खर्च कर सकते हैं या तो टाइम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज जो आपके पास पहले से ही उनको यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी मौजूद चीज़ें हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी भी हो सकती है। तो ये सब रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज का आप यूज़ करके आप कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हर जगह काम आने वाला है आपका, ठीक है। चाहे वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को पक्के कीजिए आप, ठीक है, हर एक प्रकार का रिजल्ट जो है आपको करेक्ट ही मिलने वाला है। तो बात समझ में आई इतनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को। आपका क्या सोचना है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है? आपका कोई अगर कोई अच्छा तरीका है तो आप वो अपना कमेंट बॉक्स में आप उसको बता सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? और हाँ, लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें एग्ज़ाम मैच को। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन के बेसिक्स के साथ।